सो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जो सर्विस देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड टू डीएफएस। ठीक है। जो हम सर्विस देख रहे हैं वो कौन सी सर्विस देख रहे हैं, हम डीएफएस सर्विस देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हम मोस्ट ऑफ ऑल ऐसे इन्वायरमेंट में यूज करते हैं जहाँ पे मल्टीपल फाइल सर्वर्स है, और हम चाहते हैं कि उन फाइल सर्वर्स के बीच में हमारा ऑटो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ऑटो सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होगा, तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारा डीएस जो हमारा डीएफएस है, जैसे एग्जांपल्स के लिए कि हमारा यहाँ पर एक फाइल सर्वर है। ठीक है, ये हमारा एक फाइल सर्वर है जो हमने इसके ऊपर में रखा हुआ है, पीडीसी के ऊपर में। और दूसरा एक और फाइल सर्वर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। दो फाइल सर्वर के बीच में डेटा सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस हम करने वाले हैं। तो सिंपल फाइल सर्वर यहाँ एक बनाया हुआ है, फाइल सर्वर यहाँ एक बनाया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि फाइल सर्वर पे जो हमने डेटा यहाँ पे डेटाबेसेस क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर भी हमने डेटाबेसेस क्रिएट किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो एक दूसरे के साथ में रेप्लिकेशंस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे कि अगर ये जो हमारा डेटाबेसेस है, ये हमारा जो डेटाबेसेस है, ये डेटाबेसेस और हमारा जो ये डेटाबेसेस है, इन दोनों के बीच में हमारा डेटा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। कैसे होगा, सिंपल, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई डेटा अगर हमने रखा हुआ है तो वो यहाँ पर सिंक्रोनाइज होना चाहिए, और अगर हमने यहाँ कोई डेटा रखा हुआ है तो वो यहाँ सिंक्रोनाइज होना चाहिए। सो सिंपल, कुछ इस तरीके से हम ये प्रोसेस जो है वो हम करना चाहते हैं, है ना। तो ऑटो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, और ऑटो सिंक्रोनाइजेशन होने के लिए हम क्या करते हैं, डीएफएस सर्विस का यूज करते हैं। डीएफएस सर्विस का काम ही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटाबेसेस है जो हमारे नेटवर्क्स में इधर उधर। सर एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल शुरू हो गया, ये मैं इसके बाद जाऊंगा। वो तो आप ले लीजिए। नहीं, आपका प्रैक्टिकल इससे होगा, मेरा थ्योरी से। नहीं बट मेरा, मैंने यहाँ पे पूरा सिनारियो बना के रखा ना दो सर्वर के साथ। ओके। सो सिंपल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमने दो सर्वर्स हमने ले लिया है, और इन सर्वर्स के बीच में हम डेटा कम्युनिकेशन या डेटा ऑटो सिंक्रोनाइजेशन हम करना चाहिए। अब ऑटो सिंक्रोनाइजेशन अगर हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल है कि इन दोनों के बीच में हमें डीएफएस सर्विस जो है वो हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। अगर डीएफएस सर्विस हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि हमारा प्रिपरेशन क्या होगा, हमारा सिनारियो क्या होगा, या हम जो लैब करने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या चीज चाहिए। एक हमारा सर्वर चाहिए जो हमारा पीडीसी रहेगा। ठीक है, ये हमारा पीडीसी रहेगा, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, जिसमें zoom.com है। यहाँ पर 192.168.2.1, और हमारा फाइल सर्वर है जिसमें मैंने इसमें सर्विसेज डाल के रखा हुआ है, एडीसी, डीएनएस एंड डीएचसीपी। यहाँ पर हमारा एक ट्री डोमेन हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और ट्री डोमेन में भी सेम चीजें हैं, एडीडीएस है, डीएनएस है और डीएफएस है। और हमने ये कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, जैसे एग्जांपल्स के लिए कि अगर आपने यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक फाइल बनाई है, ठीक है, हमने बनाया यहाँ पर फाइल 1, है ना। तो ये फाइल जो है ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, यहां पर भी सिंक्रोनाइज हो जाना चाहिए, अपने आप आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे कोई डेटा बनाया हुआ है जिसका नाम है सेल, तो क्या होना चाहिए कि एग्जैक्टली सेल नाम से डेटा इधर भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए। इसी की कॉपी ऑटोमेटिकली ऑटो सिंक्रोनाइजेशन होगा। यानी जो भी हम डेटा क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस सर्वर से इस सर्वर में सिंक्रोनाइज करेगा, और इस सर्वर में इस सर्वर में सिंक्रोनाइज करेगा। अगर कोई डेटा आपने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो इधर रेप्लिकेट हो जाएगा। अगर कोई डेटा हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इस डेटा में रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है। और ये रेप्लिकेट करने का ही काम करता है हमारा डीएफएस, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो चलो हम अपने सिनारियो पे चलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली exactly हमें किस तरीके से वर्क करना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो सर्वर जो है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है। ये जो मेरा सर्वर है जिसको हम कहते हैं डोमेन, ये मेरा पीडीसी सर्वर है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए एक्टिव डायरेक्टरी जो हमारी इंस्टॉल्ड है, और इसमें जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, ये मेरा नाम है zoom.com, जिसमें डीएनएस सर्विस भी मैंने इंस्टॉलेशन करके रखी हुई है। दूसरा, मैंने यहाँ पर डीएनएस भी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने डीएफएस जो है वो भी इंस्टॉलेशंस करके रख दिया है, राइट, ताकि हमारा वीडियो जो है जब बहुत ज्यादा लंबा ना हो। तो देखिए यहाँ पर आपको डीएफएस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है वो भी हमने इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है। सो आई थिंक डीएफएस एक बार चेक कर लेते हैं। एड रोल एंड फीचर्स, देखो डीएफएस कहाँ से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप मैनेज में जाएंगे,
यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ऐड एनरोल फीचर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर भी हम नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट ही करना है। और यहाँ पर आप देखिए फाइल एंड स्टोरेज सर्विस जो है, इसके पे क्लिक करेंगे तो नीचे में ऑप्शन आएगा फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। और यहाँ पर देखो डीएफएस नेम स्पेस और डीएफएस एप्लीकेशन, ये दो सर्विसेज हमने इंस्टॉलेशन करके रखी हुई है, राइट। तो यहाँ से हम नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करके हम इंस्टॉलेशन कर देंगे, बाकी सारा कुछ प्रॉपरली है। अब हम दूसरे सर्वर पे जाते हैं और यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं किया हुआ है। ये हमारा सर्वर है जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी मैंने डाल के रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं प्रमोट दिस डोमेन कंट्रोलर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक नया सर्वर बना रहा हूँ। और नए सर्वर में हम क्या बना रहे हैं, ट्री बना रहे हैं। सो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा ट्री। और ट्री पे जाने के बाद में हम यहाँ क्लिक कर देंगे। हमारे फॉरेस्ट का नाम क्या है, फॉरेस्ट का नाम हमारा है zoom.com। हमारा पीडीसी का नाम जो है वो क्या है, zoom.com। अब एडीसी जो हम नया जो हम ट्री बना रहे हैं, इसका हम क्या नाम रखना चाहते हैं, हम नया नाम रख देंगे। और इसका नाम हम क्या रखने वाले हैं, इसका नाम रखने वाले हैं root.com, राइट। नाउ चेंज पे हम क्लिक कर देंगे और हमारा ऑथेंटिकेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर @ और यहाँ पे लिखेंगे हम zoom.com, हमारे पीडीसी का नाम। और हमारा इसका पीडीसी का ही पासवर्ड दे देंगे हम। और इसको कहेंगे हम ओके। ओके करने के बाद अगेन यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं कि ये ऑटो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा आगे में, और हमारा ट्री डोमेन जो होगा वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो वो सिंपल जस्ट वेट एंड वॉच कि हम किस तरीके से हमारा जो सर्विस है वो इंस्टॉलेशन होता है। एक बार ये इंस्टॉलेशन हो जाए तो हमारा सिस्टम जो होगा वो एक बार रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद फिर आगे हम इसमें डीएफएस सर्विस जो है वो इंस्टॉल करेंगे, डीएनएस हम इंस्टॉलेशन करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा वेट करते हो और मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि लंबा वीडियो ना बने। तो जब रीस्टार्ट हो जाएगा हमारा सिस्टम तो मैं वापस कनेक्ट करता हूँ। हम्म, क्या मिलता है वहां पे, सब कुछ मतलब अच्छा कुछ बस तो हाँ ध्यान दो, ये हम कर लेंगे ना। ओके। सो सिंपल देखिए नेक्स्ट करने के बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट विजार्ड आया हुआ है, यहाँ पे हमें पासवर्ड जो है वो इनपुट करना है एडमिनिस्ट्रेटर का। ओके। यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद नेट बायोस नेम जो होगा वो सर्च करेगा। नेट बायोस नेम जो होगा वो सर्च होने के बाद हमें क्या करना है, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये एक समरी दिखाएगा हमें कि हमने कौन कौन सी चीजें यहाँ पे परफॉर्म की हुई है और किस तरीके से है, राइट। डेटाबेसेस फाइल हमें अब दिखा रहा है कि कहाँ पर डेटाबेसेस होगा, दैट इज अ समरी कि हम कौन सा डेटाबेसेस किस लोकेशन पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारे सर्वर का नाम क्या है, हमारा डोमेन नेम यानी फॉरेस्ट नेम क्या है, सारी चीजें हमें यहाँ पर बता रहा है। नाउ क्लिक नेक्स्ट एंड ये सिंक्रो चेक करेगा, प्रीरिक्विजाइट चेक करेगा और देखेगा कि हमारे सिस्टम पे जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है एक एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन प्रमोट करने के लिए, वो सारी चीजें अगर से कंपैटिबल है तो हमें नेक्स्ट का या इंस्टॉल का ऑप्शंस प्रोवाइड कर देगा, राइट। सो सिंपल ये चेक कर रहा है कि प्रीरिक्विजाइज जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है एक डोमेन प्रमोट करने के लिए वो सारी चीजें प्रॉपरली है या फिर नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। देखिए यहाँ पर प्रीरिक्वेस्ट जो है हमारा सक्सेसफुली पास हो गया है, और सिंपल यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा एडी इंस्टॉलेशन होगा, और इंस्टॉलेशन होने के बाद ये एक बार रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। जब तक हम वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। अब वीडियो देख रहे हो, देख रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो। नहीं वो नहीं।
उसके लिए नहीं, तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर मैं तो करता हूँ अब ये बात करते हैं ओपी है। हाँ क्या 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 पानी है ना बॉटल में? यस सर है ना पानी? ये है तो आधा बॉटल पानी। नहीं ये रास्ता देखो सर कुछ भी नहीं है नहीं ये कुछ भी खाली खाली है ना, इतना पानी है ना तो आधा घंटा चलता है ना। नहीं सर बाहर बोलने को। ये कुछ है प्रैक्टिकल करो, मैंने सीसीएनए के भी वापस तुमको सारे टॉपिक जैसे जैसे बन रहे हो डाल रहा हूँ, उसका भी प्रैक्टिस करो, अभी तुम लोग के पास में टाइम। प्रैक्टिस करके रखोगे तो आगे काम आएगा। हार्डवेयर पे मिलता है हार्डवेयर के भी बन जाएंगे। मे बी 10-12 दिन में उसका एक क्लास शुरू होने वाला है मेरा, हार्डवेयर का। यहाँ पे नहीं होगा। आईटी सोर्स, आईटी पार्ट, आईटी पार्ट। तो उधर मेरा बैच शुरू होगा तो वहाँ पे जब क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। नेटवर्क हार्डवेयर के बनेंगे, फिर ओएस के बनेंगे, नेटवर्क के कंटिन्यू बनेंगे। आईटी पार्ट में है हाँ, वहाँ पे क्लास शुरू हो जाएगा। इधर तो भी 3 महीने नहीं होते तो सेम सेम। हाँ कोई भी यही काम करने का नहीं होगा, हार्डवेयर नेटवर्किंग से। जॉब करेंगे ऐसे आने के बाद उससे एमसीए में कैसे होता है हाँ फिर एमसीए होता है क्या बस ये सब चीजें भी करवाता हूँ। ये सब यही है क्या कोर्सेज जो यहाँ पर है मतलब बीसीए वैसे जो है ये यूनिवर्सिटी वगैरह का नहीं करवाते हम। डायरेक्टली आओ, ग्रेजुएशन हो गया जो आओ, क्लास करो, जॉब देखो, 4 महीने, हाँ ओके 4 मंथ का क्लास। 4 मंथ का ये ना यहाँ पे तो 6 मंथ का रहता है सबके पास सर भी उधर माँ वगैरह होते हैं सब होते हैं। सब वैसे ही है सिस्टम यहाँ पे सर बाद में वो फोन करके पूरी ना। नहीं कैसा है, मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ का हूँ, वहाँ पे हूँ तो वहाँ का हूँ। तो अगर वो यहाँ वहाँ के बारे में पूछना है तो फोन करके पूछो, सब बताऊंगा फिर। प्लीज किस काम है वहाँ पे? यहाँ से जा रहा है कहाँ है हाँ हाफ है चलो, मैं तुम्हारा बीसीए वगैरह नहीं करवा। पढ़ो ये सब चीजें, अभी कैसा है, अधिकतर आईटी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन कैंडिडेट्स और कैसा सपोर्ट में मोस्ट ऑफ ऑल कंपनी जो है वो सपोर्ट कर रही है। चलो आगे देखते हैं। ओके, सो देखो हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया है ना। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन प्रमोट के बाद में हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया। रिस्टार्ट होने के बाद में पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डीएनएस है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, और उसको कॉन्फ़िगरेशन हम कर देंगे, राइट। तो सिंपल, सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद हम एक्टिव डायरेक्टरी तो हमारा इंस्टॉल हो गया, डोमेन भी प्रमोट हो गया है हमारा ट्रे के ऊपर में, लेकिन डीएनएस जो है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो डीएनएस पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें थोड़ा सा डीएनएस में भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि हमारा जो पीडीसी है उसका जोन हमें ट्री में बनाना पड़ेगा, और ट्री का जोन हमें पीडीसी में बनाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा एक पार्ट है जो हमें पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा डीएफएस कॉन्फ़िगरेशन करने के पहले। तो देखिए, सबसे पहले तो हम डीएनएस कॉन्फ़िगर कर लेंगे, और डीएनएस में कुछ सेटिंग्स करेंगे जिसकी वजह से हम जोन ट्रांसफर एनेबल कर सके, यानी कि जैसे हमने पहले आप जो वीडियोस मैंने आपको बताए थे उसमें क्या था कि अगर आप डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो डीएनएस में क्या होता है कि डीएनएस हम प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस बनाते हैं। इसमें जोन्स होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, प्राइमरी जोन एंड सेकेंडरी जोन एंड स्टब जोन, सेम एज इट इज। ये हमारा पहला डोमेन कंट्रोलर है, यानी कि लोकल हमें जो रिकॉर्ड्स है वो हमें क्रिएट करना है, जैसे कि फॉरवर्ड लुकअप जोन। अब यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर हमने क्रिएट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसमें रूट का हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। लेकिन जो रिवर्स लुकअप जोन होता है ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा,
न्यू जोन, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। अगेन यहाँ पे प्राइमरी ही रखना है। यहाँ पर हमें IP04 एंड नेटवर्क आईडी जो है वो हमारा है, यहाँ पर नेटवर्क आईडी 192.168.2, ये हमारा नेटवर्क आईडी है। नाउ क्लिक नेक्स्ट कर देंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे एंड फिनिश कर देंगे, राइट। तो सिंपल फिनिश कर देंगे यहाँ पर। और फिनिश करने के बाद में हमें क्या करना है, वेट जस्ट ओके, एक एरर आया हुआ है। तो एरर क्यों आया हुआ है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। ये हमने ट्री बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक जो लास्ट ऑप्शन है वो क्लिक करना पड़ेगा कंपैटिबिलिटी के लिए। तो सिंपल, अब आगे जो एरर है वो नहीं आएगा, ठीक है। सो 192.168 एंड 2 नेटवर्क आईडी हमने डाल दिया है, क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। देखो बन गया। नाउ यहाँ पर एक PTR रिकॉर्ड हमें बनाना पड़ेगा, पॉइंटर रिकॉर्ड जिसे हमें कहते हैं, जो हमारा IP टू होस्ट नेम रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। तो 2.2 हमने यहाँ पर दे दिया है, और हमारा जो सर्वर है उसका नाम जो है वो कुछ इस तरीके से, रूट के अंदर में हमें सबसे लास्ट में हमारा नाम मिल जाएगा, तो ये हमारा रूट का नाम, राइट। अब यहाँ पर DNS कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया हमारा, लेकिन DNS कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद में हमें इसका सेकेंडरी DNS बनाना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोन ट्रांसफर इनेबल करना पड़ेगा। तो जो भी हमारा सर्वर है उस पर राइट क्लिक करिएगा और उस पर जाइएगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आने के बाद में यहाँ पे जोन ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। जोन ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद में अलाउ जोन ट्रांसफर पे क्लिक करिए, अप्लाई करिए, ओके करिए। नाउ रिवर्स लुकअप जोन पे भी हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी में जाने के बाद में जोन ट्रांसफर में जाना है। और जोन ट्रांसफर में जाने के बाद यहाँ पर भी अलाउ जोन ट्रांसफर के नाम से हमें अप्लाई एंड ओके कर देना है, राइट। तो ये हमने DNS कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया है। थोड़ा सा हम हमारी ये वाली जो सिनारियो हमने लिया हुआ था यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर DNS हमने बनाया हुआ है, तो हमें क्या करना है थोड़ा सा, जैसे कि ये जो हमारा DNS है, ये मेरा कौन सा zoom.com है। तो यहाँ पर मुझे DNS में एक एंट्री करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मुझे DNS में एंट्री करनी पड़ेगी, DNS। DNS में हमें एंट्री करनी पड़ेगी, किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, root.com की एंट्री करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो DNS है हमारे पास में, DNS के पास हमें किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, हमें सेकंड वाले, पहले वाले सर्वर की यूज करनी पड़ेगी, यानी कि zoom.com की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि इस सर्वर की एंट्री है ना, हमारा इस सर्वर की एंट्री इस सर्वर में करना पड़ेगा। और इस सर्वर की एंट्री हमें इस सर्वर पे, इस सर्वर के DNS में करना पड़ेगा, क्रॉस एंट्री करनी पड़ेगी, ताकि एक दूसरे को प्रॉपरली डेटा सिंक्रोनाइजेशन कर सके। तो इस चीज के लिए हमने DNS में जोन ट्रांसफर एनेबल किया हुआ है, DNS के अंदर में, है ना। और जोन ट्रांसफर एनेबल करने के बाद हमने क्या करना है कि इस सर्वर का, यानी कि zoom.com, ये जो हमारा zoom.com है, हमारा इस zoom.com का क्या करना है, हमें एंट्री कहाँ करनी है, इस सर्वर में करनी है, रूट में करनी है, root.com में करना है। और ये जो हमारा root.com है, इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है, हमें zoom.com में एंट्री करनी, क्रॉस एंट्री करनी है। तो चलो वापस हम चले जाते हैं अपने सिनारियो पे। और यहाँ पर जाने के बाद पहला सर्वर है, पहले सर्वर पे हम लॉग इन कर लेते हैं, PDC के ऊपर में लॉग ऑफ हो गया है zoom.com। और यहाँ पर हमारा लॉग इन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, DNS की एंट्री करनी है। तो DNS में जाएंगे, और DNS में देखिए मैंने DNS में यहाँ पर जोन ट्रांसफर इनेबल नहीं किया था, तो मैं यहाँ से जोन ट्रांसफर इनेबल कर लेता हूँ, क्योंकि हमने सेकेंडरी जो सर्वर बनाया था, दैट इज root.com, उसमें हमने जोन ट्रांसफर इनेबल किया था, पहले वाले सर्वर पे नहीं किया था। तो पहले वाले सर्वर पे भी मैं इनेबल कर दे रहा हूँ। और इसका रिवर्स लुकअप जोन है, इस पे भी राइट क्लिक कर लेते हैं हम। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एक इस पर डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और प्रॉपर्टी में हम चले जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर भी जोन ट्रांसफर हमारा है, और यहाँ पर भी अप्लाई ओके कर देंगे, राइट। ना सारी चीजें होने के बाद अब हमें क्या करना है, फॉरवर्ड लुकअप जोन पे जाना है। और ये हमारा सर्वर कौन सा है, हमारा सर्वर का नाम है zoom.com। तो यहाँ पे root.com का हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन पे न्यू जोन हम कर लेंगे, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। और यहाँ पे करेंगे हम सेकेंडरी, सेकेंडरी जोन हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे सेकेंडरी जोन। और हमें क्या, किसकी एंट्री करनी है, दैट इज रूट की एंट्री करनी है। हम जूम पे है, हम जूम सर्वर पे है, और रूट की एंट्री करनी है। रूट का IP एड्रेसेस क्या है हमारे पास में, 2.2। देखिए यहाँ पर हमारा जो ग्रीन है वो आ गया है, क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो रूट है उसकी एंट्री आ गई, और रूट के हमारा जो डेटाबेसेस है वो भी हमारा आ गया है। हम सेम चीजें यहाँ पर भी आप देखोगे तो रूट की एंट्री आ गई है। अब हमारा ये जो सर्वर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारा
जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है डीएफएस, ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, इंस्टॉल करके रखा हुआ है। दूसरे सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पर हमें रूट है, ये रूट वाला सर्वर है, हमें यहाँ पे जूम की एंट्री करनी है। सो सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें किसकी एंट्री करनी है, जूम की एंट्री करनी है। सो सिंपल यहाँ पर हम सेकेंडरी ले लेंगे, क्लिक नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे हम जूम, है ना। जूम का एंट्री कर दिया है, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर आईपी एड्रेसेस जो है जूम उसका डाल देंगे हम, दैट इज 2.1, और इसको भी हम क्लीन कर देंगे। नाउ क्लिक नेक्स्ट। तो देखिए रूट के साथ जूम की एंट्री भी हमारे पास में आ गई है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास एंट्री यहाँ पे नहीं आई हुई, तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे पीटीआर, है ना। और यहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस क्या है, 1। यहाँ पर हम ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद हमारा डबल क्लिक करेंगे फॉरवर्ड लुकअप जोन, और हम जूम का कर रहे हैं तो जूम पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें जूम का होस्ट नेम मिल जाएगा। सो ओके, सो हमारा डीएनएस प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस सर्वर पे भी एक डीएफएस सर्विस इंस्टॉल करनी है। तो एड रोल एंड फीचर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर भी हम नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट करने के बाद अगेन फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए डीएफएस मिल जाएगा हमें। तो डीएफएस पे क्लिक करेंगे, ऐड फीचर, और डीएफएस एप्लीकेशंस भी हम इंस्टॉल करेंगे, क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल हम यहाँ पे कर देंगे, राइट। सो मेरे सिस्टम पे एक्चुअली एक कॉन्फ़िगरेशन मुझे एक्स्ट्रा में करना पड़ेगा डेटाबेसेस को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में जो ड्राइव है ओनली एक ही ड्राइव है, दैट इज अ सी ड्राइव। तो मैं यहाँ पर टूल में कंप्यूटर मैनेजमेंट में चले जाता हूँ, और कंप्यूटर में मैनेजमेंट में जाने के बाद मुझे क्या करना है कि एक एक पार्टीशंस मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो पार्टीशन में चले जाऊंगा डिस्क मैनेजमेंट में, क्योंकि मैं डीएफएस का डेटा अलग ही ड्राइव में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम देखिए मेरे पास स्पेस फ्री है, तो मैं यहाँ पर 5 GB का डेटा बना रहा हूँ, है ना, 5 GB, सिंपल। तो 5 GB का मैं यहाँ पर एक पार्टीशंस क्रिएट कर रहा हूँ, और देखिए 4.88 GB का एक पार्टीशंस मेरा जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा डीएफएस कॉन्फ़िगर हो रहा है, और मैंने 5 GB का डेटाबेसेस भी क्रिएट कर लिया। देखिए यहाँ पर आपको 5 GB मिल जाएगा। इस ई ड्राइव के अंदर में एक मैं फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ, ये मेरा सेकेंडरी सर्वर है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसका नाम लिख रहा हूँ मैं DFS2, है ना, DFS2 मैंने नाम रख दिया है इसको। हम यहाँ एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, और फाइल या एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम 123 मैंने रखा हुआ है, राइट। और इस फोल्डर को हम शेयर कर देंगे, हम इसको शेयर कर देंगे। सो सिंपल, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद में शेयरिंग में जाएंगे, और एडवांस शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर शेयर दिस फोल्डर, और इसको बोलना है परमिशन, परमिशन फुल कंट्रोल परमिशन दे देंगे एंड क्लिक करेंगे अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके एंड क्लोज। ठीक है, ये हमारा डीएफएस हो गया है। यहाँ पर सर्विस भी इंस्टॉल हो गई, इसको क्लोज कर देंगे। अब हम जाएंगे प्राइमरी सर्वर पे, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी सर्वर है। और प्राइमरी सर्वर पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर भी एक ड्राइव बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी मेरे पास में एक ही ड्राइव है। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में हम यहाँ पर भी चले जाएंगे, और प्राइमरी सर्वर पे भी हम क्या करेंगे, एक नया 5 GB का ड्राइव हम क्रिएट कर लेते हैं, राइट। और 5 GB का ड्राइव क्रिएट करने के बाद हम इसमें भी डीएफएस के लिए एक फोल्डर डी उस सर्वर में 1 के नाम से एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट, ओके, पूरा नहीं बनाएंगे। 5 GB का ही पार्टीशन हम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है कि सिंपल एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे इसके अंदर में, है ना। फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, देखिए यहाँ पर ई ड्राइव आ गया है, ई ड्राइव में यहाँ पर न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाने के बाद में फोल्डर, फोल्डर का नाम है, इस DFS1 नाम के फोल्डर को भी हम शेयर कर देंगे, राइट। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में शेयरिंग में जाएंगे, और एडवांस शेयरिंग में जाएंगे। एडवांस शेयरिंग में जाने के बाद चलेंगे, एक मिनट फिर से वापस, प्रॉपर्टी, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, और परमिशन, ठीक है, ओके करेंगे, अप्लाई ओके करेंगे एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये होने के बाद, है ना, ये होने के बाद हमें क्या करना है, हम सब बंद कर देंगे और जाएंगे टूल में, और टूल में आने के बाद में हम डीएफएस में जाएंगे, हम एक ही देखिए डीएफएस में रेप्लिकेशन हमें मिलेगा, और रेप्लिकेशन पे आप राइट क्लिक करिए, है ना, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा न्यू रेप्लिकेशन ग्रुप,
न्यू के लिए यूज कर रहे हैं, तो रेप्लिकेशन ग्रुप फॉर द डेटा कलेक्शन, क्लिक नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे इसका नाम रख देंगे, तो इसका नाम रखेंगे ऑल डेटा। ऑल डेटा के नाम से हमने आज हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा देखो क्या बोल रहा है, एंटर द नेम ऑफ ब्रांच सोर्स, यानी इसी सर्वर का पीडीसी का नाम देंगे। ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, एंड फाइंड नाउ सर्वर है, ओके करेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा डेटाबेस ऐड करना है ब्रांच का। सोर्स ही यहाँ पर आपको डीएफएस 1 मिलेगा, ई ड्राइव में डीएफएस 1, एंड ओके कर लेंगे। राइट। उसके बाद में डीएफएस 1 के बाद में हमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में क्या बोल रहा है ये, दैट इज root.com। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे zoom.com है, इसका लोकेशन चेंज कर देंगे हम, रूट कर देंगे, और इसको करेंगे ओके। अब एडवांस पे क्लिक करेंगे, फाइंड नाउ पे लेंगे, इसको भी ओके कर लेंगे, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद टारगेट फोल्डर पूछ रहा है ये डेस्टिनेशन का, तो वहां पर हमने क्या बनाया था, DFS 2। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के पहले हमें एक ऑप्शन आएगा बैंडविथ, तो बैंडविथ हम फुली रखेंगे, क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगेन क्रिएट कर लेते हैं, क्लोज कर लेंगे, क्लोज करने के बाद इसको ओके कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए ऑल डेटा आ गया हमारा। ऑल डेटा आने के बाद में एप्लीकेशन फोल्डर पे आएंगे, नॉट पब्लिश्ड है, तो इस पे राइट एंड पब्लिश नेम स्पेस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है, शेयर एंड पब्लिश एप्लीकेशन फोल्डर नेम स्पेस, तो क्लिक नेक्स्ट करेंगे। हमारे दोनों सर्वर है यहाँ पर, एग्जिस्टिंग ये सारी चीजें लिया है, तो जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो नेम स्पेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सर्वर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो सर्वर है जूम का, उसका नाम हम रिजॉल्व कर लेंगे। ओके फाइन नाउ ओके कर लेते हैं, ओके कर लेंगे, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे पब्लिक नेम हमें देना है, तो हमें देना है ऑल DFS डेट, ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है मैंने। एडिट सेटिंग्स पे जाएंगे तो हमने यहाँ पे परमानेंट अदर रीड एंड राइट, ठीक है, ओके कर देते हैं। क्लिक नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर सेम एज इट इज रखते हैं, क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ पर, और क्रिएट करते हैं। तो देखिए हमारा जो है वो क्रिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारा आ गया नेम, अगेन नेक्स्ट करेंगे एंड शेयर कर देते हैं। तो देखिए शेयर हो गया है, क्लिक क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे पब्लिश है नेम्स है। बंद करने के बाद हम इसमें दोनों सर्वर में एक कमांड चलाएंगे, दैट इज जीबी अपडेट, जीपी अप DATE, अब DATE डेट स्पेस देके एक स्लैश देना लिखना है। और दूसरे सर्वर पे भी हमें सेम चीजें करनी है, कि हमें क्या करना है, सिंपल विंडो R, और यहाँ पे लिखना है जीबी अप DATE अपडेट स्लैश, भी हमें जो है वो रिफ्रेश हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, कि हम सिंपल पहले सर्वर पे जाएंगे, और हमने जो फोल्डर बनाया था DFS 1 नाम से, चेक करते हैं, नाम था 1। उसके बाद हमने एक दूसरा फोल्डर हमें एक और बनाना है, जिसका नाम हम देखते हैं 2, ठीक है। और एक हम फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं IT दिया है। अब दूसरे सर्वर पे जाके चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटाबेसेस जो है वो सिंक्रोनाइज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ई ड्राइव में हम चले जाएंगे, और ई ड्राइव में जाने के बाद देखो DFS, और देखो जो भी चीजें आपने DFS 1 पे क्रिएट किया था वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखा रही है। सो सिंपल, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, कि जो भी आप यहाँ रखेंगे। अब अगर मैंने बनाया जिसका नाम था सेल, राइट, या दूसरा नाम हमने यहाँ पर रख दिया है मार्केटिंग, दैट इज HR। देखिए प्राइमरी सर्वर पे हम जाते हैं, तो देखो ये सब चीजें ऑटो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, और इसी को हम कहते हैं DIS DFS को यूज किया हुआ है, जो दो अलग अलग फाइल सिस्टम्स को डेटा सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। सो गाइस इस वीडियो को देखो, और अपना जो प्रैक्टिकल है उससे, थैंक यू।